जब किसी देश और सभ्यता और वहाँ के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके नाम जाति धर्म पूछकर किया गया, ये मानवता के लिए शर्मसार है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय से खबर आ रही है। वहीं खबर के अनुसार भाजपा नेता प्रेमदास ने बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। बता दें, उनका कहना है कि तांती समाज को बिहार की राजनीति, खासकर विधानसभा में अभी तक कोई ठोस प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वहीं प्रेमदास ने स्पष्ट रूप से कहा कि तांती समाज के लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी पहचान व अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। बता दें, प्रेमदास ने सरकार से ये मांग रखी है कि बिहार विधानसभा में तांती समाज को कम से कम 4 से 5 सीटें आवंटित की जाए, ताकि वे अपनी बातों और समस्याओं को सदन में उठा सके। वहीं उनका ये बयान सामाजिक न्याय और समान राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक अहम आवाज बनकर सामने आया है। अभी हम समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में हैं और कहीं न कहीं जो हमारे देश हिंदुस्तान के साथ जो है कहीं कहीं पाकिस्तानी हमला 22 को किया गया था, जिसमें कहीं न कहीं 27 लोग जो पर्यटक थे वो कहीं न कहीं उनकी मौत हुई थी। पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, जिसको लेकर के कहीं न कहीं बिहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही कहीं न कहीं अपने बारीकी ढंग से स्टिंग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के करीब सैकड़ों से ऊपर जो आतंकवादी है उनको कहीं न कहीं नस्त नाबूद किया है। मंगलवार को रात्रि में हमारे साथ बीजेपी के काफ़ी नामी जामी हस्ती प्रेमदास जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से कहीं न कहीं जानकारी लेंगे जो परसों का कहीं न कहीं जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर देश के कहीं न कहीं रखिए जो बीजेपी के द्वारा जो रणनीति बना करके जितने भी मांग महिलाओं को उजारा गया था, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया था। और इन्हीं से जानकारी लेते प्रेमदास जी से, आखिर कहीं जो ये रणनीति प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया था, इसको लेकर के इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका महुआ न्यूज़ सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर आपने जो देखा जो देश, क्योंकि कहीं न कहीं कल की बात थी जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सायरन बजा के, लेकिन उससे पहले ही खेल हो जाता। देखिए, जब किसी देश और सभ्यता और वहाँ के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो पाकिस्तान का यह वर्षों से ऐसा कुकृत्य रहा है, जो कि सीमा के अंदर घुस के जम्मू कश्मीर हो या अन्य जगह पर उस तरह का आतंकवादी बेमानस्ता करता है। तो इसी संदर्भ में जो 15 दिन पहले जो घटना घटी है, जो कि 28 लोगों को निर्मम हत्या उसके नाम जाति धर्म पूछकर किया गया, ये मानवता के लिए शर्मसार है। जो कि एक विशेष व्यक्ति, विशेष समुदाय के लोग को टारगेट किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी सशक्त हैं और देश हमारा सशक्त है। इस तरह के घृणित अपराध को पहले भी क्षमा नहीं किया गया है और अब भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम परसों पाकिस्तान को भोगना पड़ा, जो कि 7 आतंकवादी छावनी को हमारे देश के सेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा उसको ध्वस्त किया गया है। और आने वाला जो समय है उसमें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को पूरे दुनिया के सभी देश मिलकर उसको आगाह किया, जो कि अगर आप किसी उग्रवादी को अगर वहाँ पनाह देते हैं तो आपके साथ इसी तरह का आगे भी होगा। हमारा देश सशक्त है। इस जो शहीद हुए थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई आतंकवादी के द्वारा, उनको मैं सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भारत के सभी नागरिक के तरफ से और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन 28 को सच्ची श्रद्धांजलि दिया गया और पूरे देश, पूरे दुनिया को बताया गया, जो कि इस तरह की अगर अपराध करोगे तो चाहे सामने जो भी हो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं सभी देश के साथ खड़ा रहा। ये मामला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्र की मामला है और राष्ट्र के लिए ही सब है। तो राष्ट्र धर्मोपरि है,
सर्वोपरि है धर्म, इसके लिए सब एकजुट तो रहेंगे ही। और जब देश पर किसी तरह का आपदा विपदा हमला होता है तो वहाँ पर किसी पार्टी विशेष को थोड़ी चिन्हित किया जाता है। अच्छा, अभी जो है 2025 की विधानसभा की तैयारी चल रही है पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में जो है, कहीं न कहीं बिहार राज्य में जो है सरगर्मी पूरा तेज चल रहा है। 2025 विधानसभा का चुनाव खास करके बिहार के लिए यह बहुत ही महापर्व का समय आएगा, जो इस विषम परिस्थिति में जब देश एक तरफ से आतंकवाद से झेल रहा हो और इधर राजतंत्र की व्यवस्था है उसको भी चलाना है, तो इसीलिए आगामी जो 25 का चुनाव है वो भी समय से होगी और उसकी तैयारी सब दल मिल के कर रहे हैं। प्रेमदास जी जो है कहीं न कहीं काफ़ी बीजेपी के काफ़ी बहुत पुराने आप नेता रहे हैं और काफ़ी सशक्त ढंग से रहते हैं, तो अपनी प्रेमदास जी का अभी जो है कहीं न कहीं इस विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के क्या कुछ है, क्षेत्र में कहीं न कहीं आने की तैयारी है कि नहीं है? देखिए, पार्टी हमको अभी तक जो दायित्व दिया है मैं उसको अपने प्रयास से पूर्ण करने का काम किया। पूर्व में हम समस्तीपुर जिला के महामंत्री के रूप में काम किए और उसके बाद जो है सो अभी पार्टी के अन्य काम में लगे हुए हैं। 2025 के आने वाले चुनाव, हम जिस समाज से हैं, हम लोग का एक अहम मुद्दा भी है, जो हम तांती बुनकर समाज से आते हैं। अभी देश और पूरे बिहार की स्थिति ये है, जो इस समाज को जो लाभ मिला था वह लाभ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग वंचित हो गए। तो इस चुनाव में हमारे समाज के लोग के अंदर यह पीड़ा है, जो कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सरकार बनाते हैं, हमारी आबादी भी है, हम किसी सरकार को बनाने में अहम भूमिका में रहते हैं और एनडीए के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम भी किए, जो कि आज नीतीश जी के साथ हम लोग हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस समाज को उपेक्षा किया जाता है, तो इसीलिए अभी तो मुख्य मुद्दा है जो कि हम लोग को आरक्षण में पुनः जोड़ा जाए और उसके बाद राजनीतिक रूप से जब सशक्त लोग कोई समाज नहीं रहता है तो उसको सब दबाने का काम करता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।